क्या हो अगर हमारी सफलता की परिभाषा असल में शांति खरीदने की एक बहुत महंगी और नाकाम कोशिश हो। हम आज हम एक ऐसे ही सोर्स के गहराई में उतरेंगे जो इसी धारणा को चुनौती देता है। और ये बहुत जरूरी सवाल है आज के समय में। बिल्कुल, ये सोर्स सफलता की जो पारंपरिक दौड़ है, पैसा, पद, प्रतिष्ठा, उस पर सवाल उठाता है और तर्क देता है कि इस दौड़ में हम अक्सर वही चीज खो देते हैं जिसे पाने की उम्मीद कर रहे थे, मन की शांति। मन की शांति। तो इस चर्चा का मिशन है सफलता को एक नए नजरिए से देखना, एक ऐसा नजरिया जो मेडिकल तर्क, न्यूरोसाइंस और यहाँ तक कि इतिहास और आध्यात्मिक ज्ञान का भी इस्तेमाल करता है। चलिए इसे खोलकर समझते हैं। और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ एक दार्शनिक विचार नहीं है, इसका हमारी सेहत और खुशहाली पर सीधा असर पड़ता है। अच्छा। हाँ, सोर्स बाहरी उपलब्धियों और भीतरी सुकून के बीच के संबंध को बहुत मजबूती से जोड़ता है। आज की बातचीत इसी बात की पड़ताल करेगी कि हमारी महत्वाकांक्षाएं, हमारी बायोलॉजी और हमारी संतुष्टि की भावना, ये सब आपस में कैसे उलझे हुए हैं। मतलब ये सब कनेक्टेड है। सब कनेक्टेड हैं। और इसको समझाने के लिए सोर्स कुछ बहुत शक्तिशाली रूपों का इस्तेमाल करता है, जिन पर हम एक एक करके बात करेंगे। और पहला ही रूपक, जैसा कि सोर्स में लिखा है, बहुत तीखा है। वो इसे आईसीयू लॉजिक कहते हैं। आईसीयू लॉजिक? हाँ, कल्पना कीजिए एक ऐसे व्यक्ति की जिसने करोड़ों कमाए, बड़े घर बनाए, लेकिन 60 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते उसका शरीर जवाब दे गया और अब वो अस्पताल के बिस्तर पर है, मशीनों से घिरा हुआ। बिल्कुल। तो क्या इसे सफल कहा जाएगा? ये सवाल ही अपने आप में पूरी बहस को जन्म देता है। और इसी बात को और गहराई से समझाने के लिए सोर्स एक और चौंकाने वाली उपमा का इस्तेमाल करता है। कौन सी? वो कहता है कि शांति के बिना सफलता एक सजी हुई अर्थी की तरह है। ओहो, ये तो बहुत गहरी बात है ना? देखने में कितनी भी सुंदर हो, सोने चांदी से सजी हो, है तो वो अर्थी ही। मतलब ये रूपक बाहरी चमक दमक और अंदर की जो हकीकत है उसके बीच के फासले को एकदम साफ कर देता है। मतलब ये कि हमारा शरीर हमारे बैंक बैलेंस को, हमारी जॉब टाइटल को नहीं पहचानता, ये हमारे घर के आकार को नहीं समझता। उससे इन सब से कोई लेना देना नहीं है। उससे केवल एक ही भाषा समझ आती है और वो है हीलिंग, यानी स्वास्थ्य लाभ। और वो केवल शांति की अवस्था में ही संभव है। तो ये है आईसीयू लॉजिक का असली मतलब। हाँ, सोर्स का तर्क है कि शारीरिक स्वास्थ्य मानसिक शांति से गहराई से जुड़ा हुआ है। इसलिए किसी भी सार्थक सफलता के लिए शांति एक शर्त है, महज एक विकल्प नहीं। वो नींव है, सजावट नहीं। और यहीं पर मुझे लगता है ये वाकई दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि सोर्स इसके पीछे के विज्ञान की भी बात करता है। बिल्कुल, न्यूरोसाइंस की। हाँ, ये बताता है कि हम कैसे डोपामीन ट्रैप में फंसे हुए हैं। हर नई उपलब्धि से हमें एक किक मिलती है जो कुछ ही देर में खत्म हो जाती है, और फिर हमें अगली किक चाहिए। वही तो। सोर्स के अनुसार ये एक नशा है, शांति नहीं। असली सफलता का संबंध तो सेरोटोनिन और ऑक्सीटोसिन से है। और ये तब पैदा होते हैं जब मन शांत होता है, जब हम डूइंग मोड से बीइंग मोड में आते हैं। डूइंग मोड से बीइंग मोड, ये क्या है? देखिए, डोपामीन जो है वो करने से जुड़ा है, लक्ष्य हासिल करना, कुछ जीतना, ये डूइंग मोड है। अच्छा। लेकिन सेरोटोनिन और ऑक्सीटोसिन होने से जुड़े हैं, मतलब शांति से बैठना, किसी अपने के साथ जुड़ाव महसूस करना, ये बीइंग मोड है। और सोर्स कहता है कि इसी मोड में शरीर खुद की मरम्मत करना शुरू करता है। तभी तो सोर्स में वो लाइन है, सफलता मिट्टी का खिलौना है, शांति खरा सोना है। क्या बात है। और इस अंतर को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, सोर्स उपलब्धियों के खिलाफ नहीं है। नहीं, वो सफलता का दुश्मन नहीं है, बिल्कुल नहीं। वो उपलब्धियों के नशे की आलोचना कर रहा है। एक जीवन जो केवल डोपामाइन हिट्स पर बना है वो स्वाभाविक रूप से अस्थिर होता है। ये तो बहुत जानी पहचानी सी बात लग रही है। जैसे नया फोन खरीदने का उत्साह 2 दिन में ही खत्म हो जाता है। हाँ। और नजर अगले मॉडल पर चली जाती है। या एक प्रोजेक्ट पूरा होने की खुशी से ज्यादा अगले टारगेट का तनाव हावी हो जाता है। यही वो ट्रैप है। बीइंग मोड में जाने का विचार केवल कुछ करने से रुकना नहीं है, इसका मतलब है सचेत होकर वर्तमान में मौजूद रहने की स्थिति में आना। और सोर्स का दावा है कि यही शारीरिक और मनोवैज्ञानिक उपचार को बढ़ावा देता है। बिल्कुल। तो यह इस महत्वपूर्ण सवाल को उठाता है कि हम अपनी खुशी बाहरी घटनाओं से खोज रहे हैं या भीतरी अवस्था से। भीतरी अवस्था से।
इस विचार को और मजबूत करने के लिए सोर्स इतिहास से दो बिल्कुल विपरीत उदाहरण पेश करता है। विश्व विजेता सिकंदर बनाम बुद्ध। एक क्लासिक मुकाबला। एक तरफ सिकंदर है जिसने सब कुछ जीत लिया, लेकिन मरते समय उसके हाथ खाली थे और वो रो रहा था। और क्यों रो रहा था? क्योंकि अब जीतने के लिए कुछ नहीं बचा था। सोर्स उसे रोता हुआ विजेता कहता है। रोता हुआ विजेता, ये अपने आप में एक विरोधाभास है और ये बाहरी शक्ति की सीमाओं का एक सटीक प्रतीक है। सिकंदर ने दुनिया को तो जीत लिया, लेकिन शायद खुद को नहीं जीत पाया। और ज्यादा जीतने की जो इच्छा थी वही उसकी अशांति का सबसे बड़ा कारण बन गई। और दूसरी तरफ है बुद्ध। एकदम विपरीत। उन्होंने सब कुछ त्याग दिया, राज्य, परिवार, संपत्ति, लेकिन उनके चेहरे पर एक ऐसी शांति और मुस्कान थी जो हजारों सालों से मानवता को प्रेरित कर रही है। क्योंकि उन्हें दुनिया को कुछ साबित नहीं करना था। यही सबसे बड़ा पॉइंट है। और यहीं से सोर्स का एक बहुत गहरा निष्कर्ष निकल कर आता है। क्या? जिसे दुनिया को कुछ साबित नहीं करना, वो दुनिया का सबसे सफल व्यक्ति है। वाह! कर एक आंतरिक अवस्था में बदल देता है। जब आप खुद को साबित करने की होड़ से बाहर आ जाते हैं, आप असल में आजाद होते हैं। और वो शांति एक ऐसी दौलत है जिसे कोई आपसे छीन नहीं सकता। और ये विचार हमें सोर्स के अंतिम और शायद सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ पर लाता है। ये गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के एक विचार से आता है। उनका एक शाश्वत सूत्र है, शांति बाहर की परिस्थितियों पर नहीं, अंतःकरण की स्थिति पर निर्भर करती है। ये सुनने में बहुत सरल लगता है, लेकिन इसके मायने बहुत गहरे हैं ना? बहुत गहरे। इसका सीधा सा मतलब है कि हम अक्सर कंट्रोल का जो सेंटर है वो गलत जगह तलाशते हैं। मतलब? हम सोचते हैं अगर मेरे पास और पैसा होता तो मैं शांत होता, या अगर मेरी नौकरी बेहतर होती तो मैं शांत होता, अगर मेरे रिश्ते ठीक होते तो मैं शांत होता। हम हमेशा अपनी शांति को बाहरी अगर मगर पर टिका देते हैं। बिल्कुल। और इस तरह हम अपनी शांति का रिमोट कंट्रोल बाहरी दुनिया के हाथ में दे देते हैं। सोर्स में एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि अगर कोई अंदर से अशांत है तो उसे स्वर्ग में भी रख दो, वो वहां भी दुखी ही रहेगा। वो वहां भी कोई ना कोई कमी या शिकायत ढूंढ ही लेगा। और इसका उल्टा भी उतना ही सच है कि अगर अंदर शांति है तो अभावों में भी आनंद महसूस होगा। हाँ, तो सोर्स का तर्क है कि बाहरी दुनिया को अपने हिसाब से बदलने की कोशिश करना एक अंतहीन और थका देने वाली लड़ाई है। ज्यादा प्रभावी रास्ता ये है कि बाहरी दुनिया कैसे भी हो, हम अपने भीतर शांति विकसित करें। तो इसका मतलब सफलता का असली पैमाना बैंक बैलेंस नहीं बल्कि आत्मसंतोष है। आत्मसंतोष, ये सफलता की पूरी परिभाषा को ही पलट देता है। ये इसे बाहर से पूरी की जाने वाली एक चेकलिस्ट नहीं, बल्कि भीतर जीने की एक अवस्था बना देता है। एक ऐसी सफलता जो टिकाऊ है। हाँ, जिसे बाजार का उतार चढ़ाव या किसी दूसरे की राय प्रभावित नहीं कर सकती। ये पूरी तरह से हमारे अपने कंट्रोल में है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? अगर हम इन सभी विचारों को एक साथ देखें तो एक सीधी सी चॉइस नजर आती है। कौन सी चॉइस? डोपामाइन की छोटी तेज रफ्तार वाली दौड़, जिसमें हर मोड़ पर थकान है और अगली मंजिल की बेचैनी है। और दूसरी तरफ सेरोटोनिन का एक लंबा शांत मैराथन, जो मंजिल से ज्यादा सफर का आनंद देता है। तो सवाल ये नहीं है कि आप क्या हासिल करते हैं, सवाल ये है कि आप किस रेस में दौड़ना चाहते हैं। सही बात है। और सोर्स एक बहुत सुंदर पंक्ति के साथ समाप्त होता है। समय वही, आंखें वही, बस किताब बदल गई, परिणाम अपने आप बदल जाएगा। वाह! मतलब परिस्थितियां शायद न बदलें, दुनिया वैसी ही रहे, लेकिन अगर हम अपना नजरिया, अपने समझ की किताब बदल लें तो हमारे अनुभव का परिणाम पूरी तरह से बदल जाएगा। शांति बाहर खोजने की चीज नहीं है, हाँ, बल्कि भीतर जीने का एक नजरिया है। और ये सब एक बहुत ही प्रेरक विचार की ओर ले जाता है। सोर्स का सुझाव है कि शांति ही परम सफलता है। ये कोई अंतिम पड़ाव नहीं है जिसे सब कुछ हासिल करने के बाद पाया जाएगा, बल्कि ये एक यात्रा है जिसे हर पल जिया जा सकता है। और ये सुनने वालों के लिए सोचने के लिए एक सवाल छूट जाता है। बताइए। अगर इस विचार को स्वीकार कर लिया जाए कि असली दौड़ शांति की है, डोपामाइन की नहीं, तो दैनिक जीवन में वो पहली छोटी सी चीज क्या हो सकती है जिसे कोई करना बंद कर दे या करना शुरू कर दे, ताकि ध्यान सिर्फ उपलब्धियों का पीछा करने से हटकर शांति को विकसित करने पर केंद्रित हो सके।